morning, my lovely kids. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Pinky Jethwani, the educator of the Radiant International School. Children, in the last class, we started chapter number 1, Our Earth. So, first we recap about this chapter. So, let me start. Now, you see, what is a globe? I am already explained what is the globe. A globe is a round model of the earth that shows its shape, landforms and direction as they truly related to one another. Now see, what is our earth made of? A globe is the model of the earth. Look at the globe. The blue part of show water. The brown and the green part show land. By looking the globe, we know that the earth is round in shape and is made of land and water. Now next, different types of land. Now you see, first land is a plain. Flat land is called a plain. Many rivers flow through the plains. यानी जो फ्लैट लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन. जहाँ पर हम रह रहे हैं वो कौन सी लैंड है? प्लेन. मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स, यानी बहुत सारी जो रिवर्स है वहाँ से निकलती हैं. मैनी पीपल लिव इन द प्लेन्स. बहुत सारे लोग कहाँ पर रहते हैं? प्लेन्स में. नाउ नेक्स्ट, अ हिल. द लैंड इज़ हाई एट सम प्लेसेस. यानी ये जो लैंड है वो कई प्लेसेस पे हाई रहती है. दिस टाइप्स ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ हिल. जैसे हिल स्टेशन बोलते हैं ना, वो. हिल्स आर कूलर देन प्लेन्स. जो हिल्स होती है वो यानी जो ज़मीन होती है प्लेन्स वाली लैंड से कूलर यानी ठंडी रहती है. नाउ नेक्स्ट, माउंटेन. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. यानी बहुत हाई पे होते हैं ऊपर तक, उसको क्या बोलते हैं? हाई हिल्स को माउंटेन बोलते हैं. दे आर कवर्ड विथ स्नो. वो स्नो से कवर्ड रहते हैं. दिस स्नो मेल्ट टू फ्लो डाउन एज अ रिवर. वो स्नो मेल्ट होके रिवर में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट, वैली. द लो लैंड एरिया बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली. सम पीपल लिव इन वैलीज. यानी जो लो लैंड एरिया होती है दो हिल्स के बीच में, उस बीच वाली जो एरिया होती है लो लैंड, उसको क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं. और सम लिव इन वैलीज. उसमें से कुछ लोग वैली एरिया में या वैली लैंड में रहते हैं. अगेन आई रिपीट, द लो लैंड एरिया बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड वैली. सम पीपल लिव इन वैलीज. देखो यहाँ पर आपको पिक्चर शो कर रही है. दो लो लैंड एरिया के बिटवीन में टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली. यानी दो हिल्स की तरह बनी हुई है लो लैंड एरिया. बिटवीन यानी बीच वाला हिस्सा कैसे प्लेन है, ऊपर से साइड में दोनों क्या है? हिल्स की तरह है. उसको क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, प्लेट्यू. अ प्लेट्यू or tableland is raised piece of land with flat top. It is higher than land around it. यानी a plateau or tableland is raised piece of land with flat top. It is higher than the land around it. Now next, island. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. यानी एक आइलैंड का जो हिस्सा एक हिस्सा है जो चारों तरफ पानी से सराउंडेड यानी रहता है. ऑल साइड्स क्या होता है? वाटर ही वाटर होता है. सो वुड यू लाइक टू लिव ऑन एन आइलैंड? क्या आपको आइलैंड पे रहना अच्छा लगेगा? सो चिल्ड्रन, आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ आई एम एक्सप्लेन योर होमवर्क असाइनमेंट. नाउ सी चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Do this exercise in page number 162 in textbook and notebook also. Number 1, the earth is our home. हमारा होम क्या है? अर्थ. तो आंसर इज अर्थ. सेकंड, व्हीकल्स मूव ऑन डैश. व्हीकल्स कहाँ पर मूव करते हैं? ऑन लैंड पर चलते हैं. नंबर थर्ड,
द lowland between two hills is called a dash. द lowland between two hills को क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं. तो ये आपको तीनों फिल इन द ब्लैंक नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में करने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दिस क्वेश्चन डू इन नोटबुक. आपको ये नोटबुक में लिखने हैं वन टाइम. व्हाट डज ग्लोब टेल अस अबाउट द अर्थ. यानी ग्लोब अर्थ के बारे में क्या बताता है? आंसर, अ ग्लोब टेल अस अबाउट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप. ग्लोब हमको अर्थ के बारे में बताता है कि अर्थ क्या है, कौन से शेप में है, राउंड शेप में है. एंड इट इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. और वो किससे बनी हुई है? लैंड एंड वाटर से. अ ग्लोब टेल अस अबाउट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप. यानी ग्लोब हमको अर्थ के बारे में क्या बताता है कि अर्थ कौन से शेप में है? राउंड इन शेप. अ ग्लोब टेल अस अबाउट द अर्थ इज़ राउंड इन shape and it is made of land and water. Now question number 2, what is a hill? The answer, the land is high at some place. These types of land is called a hill. यानी जो लैंड है वो कहीं प्लेस से हाई रहती है, उस टाइप्स की लैंड को हम क्या बोलेंगे? हिल बोलेंगे. Now question number 3, what is an island? An island is a piece of land surrounded by water on all side. यानी आइलैंड जो एक ऑल साइड क्या होता है? वाटर से सराउंडेड होता है. An island is a piece of land surrounded by water on all side. Now next question, activity. Do दिस एक्टिविटी इन पेज नंबर 163. यानी ये आपको 163 पे एक्टिविटी है. वहाँ पर आपको लुक एट द पिक्चर, राइट देयर नेम्स. यानी आपको पिक्चर देख के आपको उनके नेम्स लिखने हैं नीचे. नंबर वन कौन सा पिक्चर दिख रहा है आपको? कौन सी पिक्चर समझ में आ रही है? क्या है वो? अ हिल. सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अ हिल. वो आपको नीचे नाम लिखना है. नंबर सेकंड कौन सी पिक्चर है? अ प्लेट्यू. कौन सी पिक्चर है? अ प्लेट्यू. नाउ नंबर थर्ड क्या है? अ वैली. एंड नंबर 4 है अ प्लेन. अगेन आई रिपीट, नंबर 1 अ हिल, second a plateau, number 3 a valley, and number 4 a plain. You do in your test book exercise. Now children, our chapter is completed for explanation and exercise done. So I hope you all enjoy today's topic. So children, thank you for watching. Children, take care and goodbye, and we will meet in our next class. ओके चिल्ड्रन, जब तक आप अपने घर में अच्छी तरह से होमवर्क कीजिए और टेक्स्ट बुक में भी सब चीज़ें कंप्लीट करें. ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. सो चिल्ड्रन, टेक केयर एंड गुड बाय.